अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की वीडियो के अंदर बात करेंगे जनाब CS 301 डेटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल लैब क्विज 3 की। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन देख लीजिए अपने क्विज का, जिसके अंदर बस ये उल्टा चलेगा, यानी 5 4 3 2 1। ठीक है, इस तरह से चलेगा आपका। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट की जो अरेंज की हुई है वो उल्टी हुई है, तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफिक्स एक्सप्रेशन। आपने ये बताना कि इनफिक्स एक्सप्रेशन जो है वो कौन सा है। देखें जी, इनफिक्स एक्सप्रेशन होता क्या है, उस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन से गाइड करना चाहूँगा, क्योंकि ये आपके 301 के हवाले से जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं भी है उनका भी, और जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके फाइनल में, उनके मिड में ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। देखें, आप लिखते हैं ए प्लस और बी। अब देखिए ऑपरेटर क्या होता है। इनफिक्स एक्सप्रेशन हम कहते हैं उस एक्सप्रेशन को जिस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड्स के दरमियान में हो, यानी इनका मतलब में, उसके दरमियान में हो। ये ए जो है ना, इसको हम कहते हैं जी ऑपरेटर, सॉरी इसको हम कहते हैं ऑपरेंड। ये प्लस है, इसको ऑपरेटर कहा जाता है। ए और बी ये आपके पास ऑपरेंड हैं, यानी ऑपरेंड्स के दरमियान में अगर ऑपरेटर होगा तो उसको कहेंगे जनाब ये हमारे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन है। पहला क्वेश्चन देखें, प्लस और मल्टीप्लाई, ये पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स हम कहते हैं जो ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में होगा, यानी ए बी प्लस, तो प्लस चूंकि ऑपरेटर है, ए बी चूंकि ऑपरेंड्स हैं, तो ऑपरेंड्स के बाद अगर आपको ऑपरेटर मिलता है तो वहां पर हम इसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। और अगर ऑपरेटर पहले मिल जाए तो हम इसको प्री फिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास प्री फिक्स हो जाएगा, तो ये आपके पास दोनों गलत हो गए। अब देखें, ये हो सकता था लेकिन आखिर में देखो मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये भी पोस्ट फिक्स में बन गया, क्योंकि इस ऑपरेंड के बाद हमारे पास ऑपरेटर है, तो ये भी गलत हो गया। ये देखें 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4, ये आपके पास जो है एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इसको हम जो है वो इनफिक्स एक्सप्रेशन का नाम दे सकते हैं, और इसी ऑपरेटर को हम जो है यहाँ पर सही ऑप्शन कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऑप्शन जो है वो सही कंसीडर नहीं किया जा सकता है। मेक श्योर कि ये कॉन्सेप्ट आपके मिड टर्म के हवाले से एज वेल एज आपके फाइनल टर्म के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है जी, ये देखें इसका जो है प्रूफ देखें, इनफिक्स एक्सप्रेशन को देखें, इस तरह आप लिख रहा है a + b मल्टीप्लाई बाय c, फिर प्लस, यही फॉर्म इसने आपको यहाँ पे बताई हुई थी कि a + b यानी 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि जो ऑपरेटर होते हैं वो ऑपरेंड्स के दरमियान में आते हैं। ठीक है, मेक श्योर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। उसके आगे आप आए तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है जी आपके पास, इसको भी हम डिटेल से समझते हैं। देखो क्या कह रहा है आपको, द रिजल्ट ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन 6 3 2 मल्टीप्लाई और प्लस इज। ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। देखें अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। आपके पास वैल्यू है 6 3 2 मल्टीप्लाई और प्लस। आपको मैंने अपने लेक्चर्स में बताया था, आपके लिए मैं CS 301 के लेक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, उसका तमाम लेक्चर्स का प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए जो मल्टीप्लाई है ना, इसकी अहमियत ज़्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू डिमास रूल। तो आपने इस मल्टीप्लाई को पहले लिखा है, लेकिन जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, आपने इसको बाद में सोल्व करना है, क्योंकि ये बाद में होगा, यानी कि ये हमने टोटली कन्वर्ट किया हुआ है इन फिक्स से पोस्ट फिक्स के अंदर। इसको कैसे करेंगे हम, 6 पहले हम प्लस लिखेंगे, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, +3। अब देखिए मल्टीप्लाई बाय 2। अब इस चीज को अगर आपने कन्वर्ट करना था, तो इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए हमने ये वाला इसको इस्तेमाल किया, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाद में था, लेकिन पहले क्यों लिखा, क्योंकि डिमास रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई आता है और फिर एडिशन आता है। तो देखिए 6 + 3 ये हो जाएगा 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, आपका जवाब क्या आ गया, 18। तो ये जवाब है। अगर आप इसको गलत तरीके से करेंगे ना, तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आ जाएगा 18 और +2, तो ये 20 बन जाएगा, जो कि गलत जवाब होगा। तो 20 इसका जवाब नहीं है। आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, कि आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि हमने जिसकी अहमियत ज़्यादा होती है ना, हम उसको पहले लिखते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा लिख के बता देता हूँ कि आपने किस तरह से वर्किंग करनी है। 6 3 2 मल्टीप्लाई बाय और प्लस। अब देखें हमने मल्टीप्लाई पहले क्यों लिखा, क्योंकि मल्टीप्लाई की अहमियत ज़्यादा है डिमास रूल के मुताबिक। और इसी तरीके से अगर आपने प्लस, अब यानी अगर आप ये कहा जाए कि आप इसको जो है, और आपका आता भी है क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में, कि इस एक्सप्रेशन को आप पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करें। देखें 6 3 2 ये तो ऑपरेंड्स हैं, ये आपने एक साइड पे कर लिए। ठीक है, 6 3 2 देखिए आपने लिखने के बाद अब आपने देखना कि अहमियत किसकी ज़्यादा है। डिवीजन होगा तो डिवीजन मल्टीप्लाई से भी पहले आएगा, क्योंकि डिवीजन की वैल्यू, डिवीजन की इंपॉर्टेंस, उसकी प्योरिटी मल्टीप्लाई से भी ज़्यादा है। तो आपने मल्टीप्लाई लिखा, उसके बाद आपने प्लस लिख दिया, तो देखें ये वाला एक्सप्रेशन बन गया। तो दो तरह से एमसीक्यूज आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि आप हमें ये बता दें कि आपने पोस्ट फिक्स में अगर वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करना है, और अगर आपको ये पूछा जाए कि आप ये बता दो कि आपने
पोस्ट फिक्स को जो है वो इस्तेमाल करते हुए अपनी वैल्यू को निकालना है तो आप वो कैसे निकालेंगे। तो तरीका सेम वही है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ तरीके का आपको समझ आ चुका होगा। इसका मैं आपको एक दफ़ा एविडेंस दिखा दूँ तो ये देखें, यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट्स के साथ ना टोटली आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट्स की प्योरिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, देखिए 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5, अब यही कॉन्सेप्ट उसने अप्लाई किया हुआ है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले है लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पे देखें तो बाद में है। ये इन फिक्स है, ये पोस्ट फिक्स है। अब प्लस का साइन देखो तो ये पहले आया हुआ है क्योंकि प्लस को बाद में हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसकी प्योरिटी ज्यादा है। और अगर यही काम आपसे एमसीक्यूज में, आपके मिड टर्म में, फाइनल टर्म में अगर आपसे ये पूछ लेता है कि आप ये बता दें कि ब्रैकेट्स के साथ है तो फिर आपने प्लस ही लिखना है। देखें प्लस उसके बाद 5 क्योंकि ब्रैकेट्स की प्योरिटी सबसे ज्यादा डिमांड रूल से भी ज्यादा है। इसीलिए हम वहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए हम वहाँ पे जो है वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे अपनी ब्रैकेट्स का, यानी डिमांड रूल को फिलहाल वहाँ पे स्किप करेंगे और वहाँ पे स्किप आउट करने के बाद हम जो है वो ब्रैकेट्स के कॉन्सेप्ट को पहले देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पे आप आए जनाब। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, मुझे द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फंक्शन कॉल्स। फंक्शंस को कॉल करने के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो वो स्टैक है। ये भी बात याद रखनी है, स्टैक एक LIFO लीफो डेटा स्ट्रक्चर है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका प्रूफ मैं आपको एक दफा दिखा दूं तो ये देखें, स्टैक इज यूज इन फंक्शन कॉल्स। स्टैक्स को आप यूज कर सकते हैं फंक्शन कॉल में, तो ये वाला आपको ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक और बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि जो क्यू के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। क्यू क्या है, क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फीफो है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आपने मेरे लेक्चर अटेम्प्ट किए हुए हैं तो आपको वहाँ पे डिटेल से कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, नहीं किए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर अटेम्प्ट करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आप आए, इन स्टैक parenthesis is used in the conversion of infix postfix expression to evaluate। आपने बताना है कि स्टैक में parenthesis को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं जनाब, इनफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस के लिए। ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि मुझे ये आपके हैंडआउट से नहीं मिला और मैंने इसको काफ़ी ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन आपके हैंडआउट से एक रेफरेंस के तौर पे मुझे जो बात मिली है और मैंने लगाया भी अपने नॉलेज, जो मेरा अपना नॉलेज भी है वो यही है कि एक्सप्रेशन प्रेसिडेंस आ सकता है क्योंकि स्टैक के अंदर हमने तमाम तर एक्सप्रेशन को, देखें इनफिक्स है ना, इनफिक्स को आपने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन चाहिए। मैथ की ज़बान के अंदर हम एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, देखें A + B, ये टोटल एक्सप्रेशन है, इसको आप पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करें। ये इनफिक्स है, इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है A, B और प्लस, तो देखिए टोटल एक्सप्रेशन हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन प्रेसिडेंस है, ऑपरेटर नहीं हो सकता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस नहीं हो सकता, ऑपरेंड भी नहीं हो सकता। मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक इसका जवाब ये वाला ठीक लगता है। मैंने आपके हैंडआउट से काफ़ी सर्च करने की कोशिश की है लेकिन मुझे इसका प्रूफ नहीं मिला, लेकिन मैं आपको एक रेफरेंस ज़रूर दिखाऊंगा जहां से आप ये कह सकते हैं कि यस सर आप ठीक कह रहे हैं, इसका जवाब यही हो सकता है। ठीक है, हम चलते हैं उस प्रूफ की तरफ, उस एविडेंस की तरफ। तो ये देखें यहाँ पे इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लेना, ये जो हाईलाइट हुआ है ग्रीन वाला, तो देखिए यहाँ पे भी आपको ना यही मिलता है कि स्टैक के अंदर क्या होता है। देखें पुश और पॉप को, एक्सप्रेशन को हमने क्या करना होता है, इसको तमाम तर चीज़ों को हमने स्टैक को क्या है ये कन्वर्ट करना है एक्सप्रेशंस के लिए। देखें बार बार एक्सप्रेशन का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, एवेल्यूएट इस्तेमाल किया जा रहा है, कन्वर्टिंग इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वर्ड वो आपसे बार बार पूछा था लेकिन उसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मामला कंफ्यूजिंग था। इसी वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो ये जो ऑप्शंस हैं वो दिए हैं कि आप लोगों ने इसी तरह से कन्वर्ट करना है। हाँ, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा, मुझे ये कंफर्म नहीं है। अगर किसी बंदे को कंफर्म हो तो वो काइंडली कमेंट्स में बाकी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर मेंशन करें, और अगर कंफर्म नहीं है तो आप यही लगा लें, इंशाल्लाह यही आपका 110% जो है वो जवाब ठीक कंसिडर किया जाएगा क्योंकि बाकी हमें लगता नहीं है कि होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जनाब, what will be the return, यानी value will be the return after the given function if the value a and b are 6 and 5। देखें इसमें थोड़ा सा लॉजिकल है, a प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू देखें वो कह रहा है 5 है। आपने क्या करना है, आपने पहले a की वैल्यू 6 है, 6 प्लस दूसरे वाले प्लस का मतलब होता है जी 1, 6 + 1 आगे प्लस आ गया, उसके आगे देखिए ये वाला जो है ना ये भी इंक्रीमेंट है लेकिन ये प्री इंक्रीमेंट है, यानी प्लस प्लस 1, पहले प्लस करो उसके बाद b की वैल्यू थी 5 तो वो कह रहा है 1 प्लस b की वैल्यू 5, तो ये आ गया 5। अब देखें 6 + 1 7 प्लस 5 और प्लस 1 6, इसको वो क्या कह रहा है डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो 2 के साथ आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6 और 7 ये कितना होता है, ये बेसिकली 13 होता है। अब देखिए 13 को आप डिवाइड करें ना 2 के साथ तो आपके पास जवाब आता है समथिंग जो भी मतलब 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये एक अगर आप इंटीजर वैल्यू में काउंट करें तो ये 6 आ सकता है, 7 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता और 5 भी नहीं हो सकता।
तो यहाँ पे 6 इसका राइट ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि देखिए वो क्या कह रहा है, रिटर्न करो a प्लस प्लस फिर प्लस 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 b, यानी ये जो प्लस है ना ये आपके पास ऑपरेटर है, ये वाला पोस्ट इंक्रीमेंट है और ये वाला प्री इंक्रीमेंट है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि दूसरे वाले प्लस का मतलब है कि प्लस करना, इस तरह प्री में पहले वाले प्लस का मतलब है कि प्लस करना। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो 6 जवाब होगा वो इसका आएगा, क्योंकि अगर आप 13 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आपको जवाब देगा। थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ा सा मुश्किल था आपका, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। मेक श्योर कि आपको तमाम तर कॉन्सेप्ट की समझ आ चुकी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।